साधु यादव एक राजनेता है, वो कार्यकर्ता नहीं है। बीएसपी के कार्यकर्ता नहीं, वो एक राजनेता है। मैंने पार्टी में बीएसपी को सुनिए, बीएसपी को चलाने के लिए ना बीएसपी का कार्यकर्ता काम करता है। नेता कोई भी बने यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, काम बहन जी के माध्यम से होना चाहिए, नाम बहन जी का होना चाहिए। तो साधु यादव अभी वो कई तरह के बयान दे सकते हैं, कई जगहों से आ सकते हैं, कई जगहों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर की बात है, पार्टी में तो वो नहीं है। कार्यकर्ता जब तक नहीं है तब तो पार्टी में नहीं है। पार्टी उनको टिकट दी थी चुनाव लड़ने के लिए, वो खुद चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को संपर्क किए थे, तो पार्टी ने चुनाव लड़ाया उनको और विश्वास जताया, लेकिन हमारे लोगों ने वोट दिया, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत वोट नहीं चढ़ा। तो हो सकता है कि फ्यूचर में और कोई आएगा तो हमारे लोग वोट करेंगे, जो व्यक्तिगत वोट लेकर के आएंगे हम सिर्फ जीतने की कोशिश करेंगे इस बार। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में आरोप लगा है कि बहन जी अपनी दिशा से भटक गई हैं, अपनी विचारधारा से भटक गई हैं। पहले पार्टी का मतलब था, स्लोगन था कि भोजन हिताय भोजन सिखाए, लेकिन अब जब से उन्होंने सर्वजन हिताय सर्व सुखाए की बात की, पार्टी गर्त में जा रही है, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। तो इसमें क्या गलत है? अगर बहन जी ने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो इसमें क्या गलत है? हमारा संविधान तो सबका सम्मान करता है ना, तो हम तो संवैधानिक बात कर रहे हैं ना। अगर 15% या 85% के लोग बात करते हैं तो हम 85% के साथ रहेंगे, तो क्या 15% को छोड़ देंगे? ब्राह्मण राजपूत भूमियार को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते, वो भी हमारे देश के ही नागरिक हैं। लेकिन ये जो मनगढ़ंत कहानियां लोग करते हैं, ये गलत बात है। दोस्तों, अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हम तमाम जिलों में जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि किस पार्टी का क्या माहौल है। हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज। ये क्षेत्र है, रिजर्व सीट है, यहाँ से वर्तमान में जेडीयू से सांसद है आलोक कुमार सुमन। लेकिन अगले साल बिहार में जब चुनाव होगा तो किस पार्टी का दबदबा रहेगा गोपालगंज में, किस पार्टी का कितना असर रहेगा, तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंजय पासवान जी हैं, हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, बाबा साहब के मिशन के लेकर आगे रहते हैं। और हम पार्टी का भी बात करेंगे, बीएसपी। और यहाँ से साधु यादव हैं, गोपालगंज में आइए तो साधु यादव की बात ना करें तो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। साधु यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगले साल चुनाव लड़ेंगे, तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। सामाजिक आदमी हैं और हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं गोपालगंज में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपको भी और आपके सारे श्रोतागण को भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अगले साल बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, क्या माहौल दिख रहा है इस बार गोपालगंज में? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यहाँ भी दमखम से चुनाव लड़ती है। वर्तमान में अभी यहाँ से जेडीयू से सांसद हैं आलोक कुमार सुमन, डॉक्टर भी हैं। क्या माहौल रहेगा अगले साल 25 में? देखिए, पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो जो राजनीतिक समीकरण है, जो लोग मतलब कि जातियों का समीकरण बना के राजनीति करते हैं, तो उसका असर थोड़ा सा अलग हुआ है। अच्छा, क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी आपने देखा होगा कि SC ST के रिजर्वेशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई थी, और उस पे इंडिया गठबंधन वालों ने जब लगातार संविधान लेकर के सड़कों पर आकर के कहा था कि हम संविधान बचाने आए हैं, लेकिन जब रिजर्वेशन पर वर्गीकरण का बात आया तो इंडिया गठबंधन वालों ने उस पर कोई अपना पक्ष नहीं रखा। कोई नहीं, दलितों के हक के लिए कोई बात ही नहीं किया उन लोगों ने। और उस समय एक और मात्र एक बहन कुमारी मायावती, जो पूरे देश की बहुजन आंदोलन को चला रही है, विशेषकर कहें तो हम दलित समाज के लोगों की वो आइकॉन है, और उन्होंने आह्वान किया, भारत बंद हुआ। हम लोग बढ़ चढ़ के गोपालगंज को भी बंद करने का काम किए थे, उसमें हमारे कई लोग जेल भी गए, कई लोगों पर FIR भी दर्ज हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हौसले कम नहीं हुए हैं। अभी बुलंद है एकदम। हाँ, बिल्कुल बुलंद है। अब आने वाले समय में ये लोग समझ गए हैं, हमारे अपने लोग समझ गए हैं, जो आज तक BSP से कटे हुए तो लोग समझ गए हैं कि नहीं, हमारी एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। तो इस बार जो लोग ये सोचते हैं कि हम दलितों को बरगला लेंगे, दलितों को अलग कर लेंगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। गोपालगंज ही नहीं, पूरे देश का दलित इस बार बहन जी के साथ हैं। और अगर गोपालगंज में देखा जाए तो लगभग हमको लगता है 3 लाख वोटर्स केवल दलित वोटर्स हैं गोपालगंज में, लोकसभा की बात करें तो। ये जो वोटर्स हैं ये टोटल बहन जी की तरफ मूव करेंगे। चलिए, लेकिन हम बहन जी पर बात ही जब कर रहे हैं तो हम बात विधानसभा की भी बात कर लें। भोरे जो विधानसभा रिजर्व सीट है, गोपालगंज में बहुजन समाज पार्टी जीती हुई है, बरौली का जो सीट है और हथुआ का, ये 4 विधानसभा पे BSP का दबदबा रहा है। तो क्या लगता है कि अगले साल जब चुनाव होगा BSP का विधानसभा का, तो BSP का यहाँ असर मतलब कैसा रहेगा? यहाँ पे बहुत मजबूत, चारों विधानसभा पे जी बहुत मजबूत रहेगा BSP का असर। क्योंकि और भी पार्टी यहाँ पे है,
बीजेपी भी है, जेडीयू है, माले भी चुनाव लड़ती है यहाँ पे। कोई असर नहीं करता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो। जो भी पार्टी आती है वो आरजेडी एमवाई समीकरण लेके आती है, बीजेपी हिंदू समीकरण लेके आती है। दलित तो कहीं भी नहीं है उन लोगों के साथ, दलित का तो नाम ही नहीं होता है। दलित को ये लोग ना मतलब यूं समझते हैं कि झाड़ू से हाँक देंगे चला जाएगा हमारे साथ, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सभी दलित और जो भी न्यायप्रिय लोग हैं, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावे अगर कोई विकल्प बन सकता है तो बहन जी बन सकती हैं, इस सब लोग बहन जी को वोट करेंगे और इस बार बीएसपी मजबूत रहेगी। विशेषकर हम भी कैंपेन चला रहे हैं, बीएसपी को और मजबूत करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह चुनाव विधानसभा का भी हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, झारखंड में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उपचुनाव भी हुआ, लोकसभा का चुनाव भी बीता, लेकिन जिस तरह से पार्टी का ग्राफ जो गिर रहा है, इसको कैसे आप देखते हैं? युवा है, तेतरार भी है, कैसे देखते हैं? ना पार्टी का ग्राफ नहीं गिर रहा है, जो लोग ये रिमर फैलाते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए कि कुछ लोग अगर कहते हैं कि हमारी 7% आबादी है और हम बिहार में सरकार चला रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, कहते हैं कुशवाहा की पार्टी है, कुशवाहा समाज से आते हैं, 7% लेकर के बिहार में सरकार चला रहे हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि हम 6% केवल दुसाध हैं, फिर भी हम 5-5 सीट जीत करके आ रहे हैं। तो वो इसलिए आ रहे हैं कि अन्य पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। बहन जी का अपना स्टैंड है, वो समाज के लिए लड़ाई लड़ती हैं। जिस दिन वो गठबंधन करके सरकार बनाना शुरू कर दी ना, उस दिन तो हमेशा सत्ता में रहेंगी। तो मुख्य रूप से ये दिखाना है कि जितनी भी पार्टियां हैं, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। और 25-30 तो विधायक की इस बार बिहार विधानसभा में हम लोग तो लेने जा रहे हैं, पूरे बिहार में। हाँ, हम लोग टारगेट किए हुए हैं कि ऐसे जगहों पर जहां हमारी पार्टी मजबूत, पिछली बार गोपालगंज में हम बहुत मजबूत रहे थे और ये कुचायकोट में भी मजबूत रहे थे। कुचायकोट में तो हमारी विधानसभा का विधायक भी बने हुए थे, गोपालगंज में भी बने हुए थे। तो ऐसे जहां जहां हमारी पार्टियां मजबूत रही हैं, हमारी पार्टी मजबूत रही है, वहां इस बार फिर हम लोग पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हैं और 25-30 कम से कम मिनिमम विधायक हम दे रहे हैं इस बार बहन जी को। हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है। सर गोपालगंज आए और साधु यादव के बारे में बात ना करें तो फिर फीका पड़ जाता है। साधु यादव बीएसपी में है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देखिए, साधु यादव एक राजनेता है, वो कार्यकर्ता नहीं है, बीएसपी के कार्यकर्ता नहीं, वो एक राजनेता है। मैंने पार्टी में बीएसपी को सुनिए, बीएसपी को चलाने के लिए ना बीएसपी का कार्यकर्ता काम करता है। नेता कोई भी बने यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, काम बहन जी के माध्यम से होना चाहिए, नाम बहन जी का होना चाहिए। तो साधु यादव अभी वो कई तरह के बयान दे सकते हैं, कई जगहों से आ सकते हैं, कई जगहों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर की बात है, पार्टी में तो वो नहीं है। कार्यकर्ता जब तक नहीं है तब तो पार्टी में नहीं है। पार्टी उनको टिकट दी थी चुनाव लड़ने के लिए, वो खुद चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को संपर्क किए थे, तो पार्टी ने चुनाव लड़ाया उनको और विश्वास जताया, लेकिन हमारे लोगों ने वोट दिया, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत वोट नहीं चढ़ा। तो हो सकता है कि फ्यूचर में और कोई आएगा तो हमारे लोग वोट करेंगे, जो व्यक्तिगत वोट लेकर के आएंगे हम सीट जीतने की कोशिश करेंगे इस बार। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में आरोप लगा है कि बहन जी अपनी दिशा से भटक गई हैं, अपनी विचारधारा से भटक गई हैं। पहले पार्टी का मतलब था, स्लोगन था कि भोजन हिताय भोजन सिखाए, लेकिन अब जब से उन्होंने सर्वजन हिताय सर्व सुखाए की बात की, पार्टी गर्त में जा रही है, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। तो इसमें क्या गलत है? अगर बहन जी ने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए, तो इसमें क्या गलत है? हमारा संविधान तो सबका सम्मान करता है ना, तो हम तो संवैधानिक बात कर रहे हैं ना। अगर 15% और 85% के लोग बात करते हैं तो हम 85% के साथ रहेंगे, तो क्या 15% को छोड़ देंगे? ब्राह्मण राजपूत भूमिहार को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते, वो भी हमारे देश के ही नागरिक हैं। लेकिन ये जो मनगढ़ंत कहानियां लोग करते हैं, ये गलत बात है। लेकिन उन्होंने कहा, एक ये भी सवाल किया गया है कि क्या अगले साल आप बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो वक्त बताएगा कि हम किससे चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी उनको टिकट देगी तब ना चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, देगी तब अगर कहीं उनसे बेहतर प्रत्याशी हमारे पीएसपी में आ रहे हैं, कई लोग लाइन लगाए हुए हैं कि बहन जी के टिकट पर हम आएंगे, बहन जी के टिकट पर हम आएंगे, बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो उनसे बेहतर हमारे पास विकल्प बहुत सारे हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उन्हीं को बीएसपी टिकट देगी, बेहतर विकल्प को टिकट देगी और इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे। लेकिन अधिकतर लोग जानते हैं कि साधु यादव अभी बीएसपी में है। अधिकतर जो पार्टी के जो लोग हैं, चाहे कार्यकर्ता हो, अभी लोग कहते हैं कि नहीं साधु यादव तो बीएसपी में है ना। बीएसपी से वो चुनाव लड़ते हैं, बीएसपी में थोड़ी है। बीएसपी से वो चुनाव लड़ते हैं, जब भी वो आते हैं
जब कोई पार्टियां उनको टिकट नहीं देती, हर व्यक्तियों की अपनी एक मानसा होती है कि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी से आऊं जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह प्रचार करने की जरूरत न पड़े। अब बहन जी का ये चुनाव चिन्ह जो है ना, हाथी छाप, इसका प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ता है। बहुत लोग ऐसे खड़े रहते हैं कि हमको टिकट मिल जाता, हमको टिकट मिल जाता, लेकिन फिर भी बहन जी जिस पर भरोसा करते हैं उसको टिकट देती हैं। इन पर भी 2-2 बार 3-3 बार भरोसा किया है बहन जी ने। अब रह गई बात कि जब सीट नहीं निकल रहा है तो बहन जी का स्ट्रेटजी है कि हमें चुनाव जीतने से ये है, हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब वो तो भविष्य के गर्त में है।